पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 21वें बुधवार का पास्का का 5वां सप्ताह, संत क्रिस्तोफर मगलेनेस और साथी। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 1 से 6। कुछ लोग यहूदिया से अंतकिया आए और भाइयों को ये शिक्षा देते रहे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय में पौलुस, बरनबास तथा उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंतकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा अध्यक्षों से परामर्श करेंगे। अंतकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनिशिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहां के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बड़ा आनंद प्राप्त करते थे। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखलाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे, यह कहते हुए उठ खड़े हुए कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 15 1 से 8। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वो उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वो और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैं तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वो सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। चिंतन। हमारा जीवन कोई परिष्कृत वस्तु नहीं है जिसमें प्रगति की आस ही ना हो। आज प्रभु यीशु एक ऐसे दाखलता के डालियों के बारे में बतलाते हैं जिन्हें फलहीन होने के कारण छाटा जाता है और उसमें फल उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रकृति उन्हें नयापन देती है। यीशु ने अपने जीवन की शिक्षाओं में उसी नयापन को लाने की कोशिश की। संत पेत्रुस को उन्होंने मौका दिया और वे कलीसिया के रखवाले बने। अनभिज्ञ पौलुस को अपना दर्शन दिया और उन्होंने सत्य को प्रकाशित किया। रोगियों, पापियों, अछूतों और वह विचारियों को चंगा कर समाज में उन्होंने पुनः स्थापित किया, जिस कारण वे अपने जीवन की पूर्णता तक पहुंच सके। फरीसी और सदूकी जो अपने आप को धर्म के प्रवक्ता मानते थे, उनका दिल भी पसीजा। ठीक उसी प्रकार हम सभी जीवन की पूर्णता की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। हम सबों को ईश्वर
ने विभिन्न अच्छे वरदानों से विभूषित किया है, जिसे हम शायद जानते भी ना हो। आज हमें उन वरदानों को जानने तथा उसे जीवन में अमल करने की आवश्यकता है, ताकि हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सके। अनुवाक्य: मुझे यह सुनकर जितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।